ठीक है, ओके, गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं। कल क्लास नहीं हो पाई थी बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इश्यूज, तो आज इसको आगे बढ़ाएंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था क्वाड्रेंट कंसेप्ट के बारे में। उसमें डिग्री के फॉर्म में जब 90 से बियॉन्ड एंगल हमें देखना होता है तो कौन कौन से चीज़ों का ध्यान रख के करना होता है, उसके बारे में पिछले क्लास में बात हुई थी। आज उसी चीज़ को कंटिन्यू करना है हम लोग को। 360 के बियॉन्ड भी हम जाएंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि पाई के टर्म्स में अगर हमारे एंगल्स दिए हुए हैं। सबसे पहले मैं एक बार याद दिला दूं, हमने पढ़ा था 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियंस के बराबर होता है। अब डिग्री और रेडियंस होते हैं एंगल को मेजर करने के यूनिट, जिसके ऊपर एक अलग से एक्सरसाइज भी है, रेडियन के ऊपर में एक अलग से एक्सरसाइज भी है। लेकिन उसमें जाने से पहले हम लोग इस तरह की चीजें जहां पे हम लोग को एंगल कैलकुलेट करना है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो एक बार रिकॉल करते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है अभी तक। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, और जब घूम के ये वापस आ जाए तो 360 डिग्री। इसको हम पाई बाई 2 भी बोलते हैं क्योंकि 180 डिग्री हमारा पाई होता है। इसके अलावा ये हो जाता है 3 पाई बाई 2 और ये हो जाता है हमारा 2 पाई। ASTC कंसेप्ट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगे, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। पिछले क्लास में हमने इस तरह के एंगल्स देखे थे जो 360 से नीचे होते हैं, 360 से लेस वाले, साइन कॉस टैन कॉट सब इसमें हमने देखे थे। तो अब आज जो करने वाले हैं उसमें किस तरह की बातें होंगी। पहले तो एक क्वाड्रेंट साइड में बना के छोड़ देते हैं, उतना काफी है, हम लोग उतना देख के आइडिया लग जाता है कि कहाँ पे कौन सी चीज है। अब सपोज करो एक क्वेश्चन है जहां पे हम लोग को जरूरत पड़ जाएगी साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, साइन 2 पाई माइनस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा, टैन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, कॉसेक 2 पाई माइनस थीटा। सपोज कर लो हम लोग को ऐसे क्वेश्चंस करने पड़े, जो कि पढ़ेंगे हम लोग आगे जाके, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो अब मैं यहां पे डिग्री फॉर्म में लिख ही नहीं रहा, मैं यहां पे लिखूंगा 2 पाई, क्या होगा यहां पे, हाँ, पाई बाई 2 यहां यहां, ठीक है। एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि सीधी लाइन के ऊपर एंगल चेंज नहीं होता है, लेकिन वर्टिकल लाइन जो होगी उसमें एंगल चेंज होगा, मैंने बताया था पिछले एग्जांपल में। तो अब सबसे पहले फर्स्ट वाला देखो, साइन है पाई बाई 2 प्लस थीटा है। फर्स्ट स्टेप होता है कि ये डिसाइड करो कि हम किस क्वाड्रेंट में जाएंगे। अगर पाई बाई 2 प्लस थीटा किया तो पाई बाई 2 प्लस थीटा करने पे किस क्वाड्रेंट में जाएंगे, सेकंड। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, पॉजिटिव, तो सबसे पहले यहां पॉजिटिव लगा दो। अब बताओ, तुमने पाई बाई 2 को टच किया हुआ है जो कि टेढ़ी वाली लाइन है, पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 टेढ़ी वाली लाइन में होता है, तो साइन चेंज हो जाएगा किसमें, कॉस थीटा में। ये इसका आंसर हो गया। अब इस तरह से बताओ, साइन 2 पाई माइनस थीटा है। सबसे पहले 2 पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट का एंगल है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, माइनस। अच्छा, 2 पाई सीधी लाइन के ऊपर में है या टेढ़ी लाइन के ऊपर में, सीधी, तो ये चेंज होगा या नहीं होगा, तो ये सीधा सीधा लिख देंगे साइन थीटा। अब इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, कॉस पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में गए, सेकंड। कैसे, पाई यहां खत्म होता है, अगर प्लस थीटा कर रहे हो तो कहां, थर्ड में जाओगे, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, मैंने बताया था ये। तो थर्ड में गए तो कॉस थर्ड में क्या होता है, माइनस। अच्छा, अभी चेंज करना है, पाई पाई वाली लाइन है, नहीं, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा। आगे आते हैं, टेन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। बताओ किस क्वाड्रेंट में गए, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट का एंगल, फोर्थ। फोर्थ में टेन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, नेगेटिव। अब बताओ ये चेंज होगा या नहीं चेंज, हाँ, अपने कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। कॉसेक 2 पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, 2 पाई माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, फोर्थ में। 2 पाई प्लस करते तो अंदर जाते ना, यहां माइनस फोर्थ में आ गए। अब बताओ वहां पे कॉसेक पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, कैसे, कॉसेक को मिक्स मत करना, कॉस और सेक को मिला के कॉसेक नहीं बनता है, कॉस और सेक अलग अलग है, तो ये माइनस। अच्छा, ये चेंज होगा क्या किसी और में, सेम रहेगा। ये चीज़ अगर समझ में आ गई है तो अभी आगे की चीज़ों को समझने के लिए बस एक छोटी सी चीज़ और बताऊंगा, उसके बाद वो सारे क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे।
और वो छोटी सी चीज़ क्या होती है कि 36 का टेबल हमें याद होना चाहिए। 36 का टेबल में सबसे पहला नंबर होता है 36, उसके बाद आएगा, बोलो, चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, इसको एक जगह लिखते हुए चले जाओ। 72, फिर 108, फिर 144, फिर 180, फिर 216, फिर 252, फिर 288, फिर 324 और सबसे लास्ट में 360। और इनके आगे अगर हम लोग एक एक जीरो लगा दें तो ये एक तरह से हम लोग को बताने की कोशिश कर रहा है कि जब हम एक पूरा राउंड मारते हैं, एक पूरा राउंड का मतलब है यहां से लेके यहां तक पहुंचते हैं तो कितना डिग्री घूम लेते हैं, देखा ही नहीं, यहां से लेके यहां तक अगर घूम के आए तो 360, मतलब ये एक तरह से 2 पाई है। 2 पाई हो गया। अब ये बन जाएगा 4 पाई। इसको डबल करते हुए चले जाओ क्योंकि सारे वैल्यूज जो इस पर क्या है, 2 पाई ऐड करते हुए जाना है। 6 पाई, उसके बाद 8 पाई, उसके बाद 10 पाई, उसके बाद 12 पाई, इसके बाद 14 पाई। तो बहुत ज़्यादा तक मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन अगर इतना पता चल जाए तो हमारा काम आसान हो जाए। 18 पाई 20 होगा, एक सेकंड रुक जाओ। 12 360 इंटू 12 तक ठीक है। 360 यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया लग रहा है, एक सेकंड रुक जाओ। 360 इंटू, यहाँ पे कहीं पर हमने जंप किया है शायद, 4 पाई हुआ, 6 पाई यहाँ तक ठीक है। 36 इंटू 8, हाँ थोड़ा सा यहाँ पे जंप हो गया है। इसको ऐसा करो 2 पाई के फॉर्म में ही रहने दो, मतलब एक सेकंड, यहाँ से ना कुछ वैल्यूज हमने गलत लिख दिया है। 360 2 पाई होता है, उसके बाद ये 4 पाई होता है, ये भी ठीक है। उसके बाद से ना थोड़ी सी वैल्यूज हमने जंप की है, इसको ठीक करते हैं, रुक जाओ। 32 पाई 360 के टेबल में 3 में आता है, ये 360 के टेबल में 3 पाई हो जाएगा, ये 2 पाई 360 सबसे पहला हुआ, फिर 2 पाई, ये 4 पाई। अब इसको रुक जा कर लेते हैं, 360 6 पाई। अच्छा ऐसा करो, उसको वैसे ही रहने दो, वो 360 वाले ये रेंज में ही रहने दो, उसको चेंज मत करो, इसको ऐसे ही रहने दो, कोई बात नहीं। इसको पाई में नहीं भी लिखेंगे तो हम लोग चेंज कर लेंगे, ये वैल्यूज को लेकर एक जगह कर लो, ठीक है, उसको काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसी के टर्म में करेंगे। अब वहां से एक चीज और देख लो, एक चीज और देख लो, साइन का अगर माइनस एंगल आ रहा है तो इसको हम लोग हमेशा लिखेंगे माइनस का साइन थीटा, और कॉस का अगर माइनस एंगल आ रहा है तो इसको हम लोग लिखेंगे प्लस का कॉस थीटा, क्योंकि साइन ऑड फंक्शन होता है और कॉस हमारा इवन फंक्शन होता है, इसको याद रखना। इसका मतलब है कि कभी ऐसा हो जाए कि साइन के साथ में लगा हुआ है माइनस का 300 डिग्री, तो सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से देखो, पहले समझो इसको, ये माइनस पहले बाहर खींच लो, माइनस साइन 300 डिग्री, और फिर इसको हम लोग जैसे भी सॉल्व करेंगे जो भी आंसर आएगा उसके साथ में माइनस लगा देंगे। अगर अंदर माइनस आ गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये चीज याद रहेगी। तो साइन का माइनस थीटा अगर माइनस साइन थीटा है और कॉस का माइनस थीटा अगर प्लस कॉस थीटा है, तो बताओ टेन का माइनस थीटा क्या होगा, विल इट बी प्लस टेन थीटा और माइनस टेन थीटा, माइनस टेन थीटा। उसके बाद बताओ कॉट का माइनस थीटा क्या होगा, कॉट का माइनस थीटा ये क्या होगा, माइनस कॉट थीटा। सेक का माइनस थीटा क्या होगा, क्यों, कॉस का उल्टा सेक होता है ना, तो ये प्लस हो जाएगा। तो प्लस वाले यही दो हैं, उसके बाद फिर कॉसेक का माइनस थीटा आया तो ये भी माइनस का कॉसेक थीटा हो जाएगा। तो इनको भी एक बॉक्स के अंदर में डाल के लिखो, क्योंकि इसकी भी जरूरत अभी थोड़ी देर के बाद में हम लोग को पड़ेगी। ठीक है, इसी के बारे में एक बार सोच रहा था कि इसको थोड़ा सा और ठीक कर लेते तो ज़्यादा सही रहता। 36 का टेबल चल रहा है ना ये, तो 36 के रिवॉल्यूशन के हिसाब से ये तो 2 पाई है, पाई हमारा होता है 180 डिग्री, तो उसके हिसाब से 2 पाई किया तो 360 हो गया, और 720 के लिए 4 पाई होगा, 180 इंटू, तो 180 के टेबल में ये कब आता है, तो ठीक तो लिखा था हमने, 6 पाई होगा, ये 8 पाई होगा, हम लोग 180 के हिसाब से नहीं सोच रहे, ये 10 पाई होगा, बिल्कुल सही लिखा था, 12 पाई होगा, फिर से दोबारा लिख दो, काट दिया था हमने, मैं भी सोच रहा था, थोड़ा देर खड़े होकर वहाँ पे सोचा तो मुझे लगा मैंने गलती कहाँ की है, गलती तो थी ही नहीं, बिल्कुल सही था।
क्योंकि देखो इसको समझो पहले, ये मैं क्या कर रहा हूँ क्योंकि गलती मैंने कर दी है। पाई कितना होता है, 180 होता है ना, ध्यान से देखना। तो 2 इंटू 180 करेंगे तो 360 आएगा, 4 इंटू 180 करेंगे तो 720 आएगा, 6 इंटू 180 करेंगे तो 108 आएगा। देखो ये सारी चीजें अभी जरूरत पड़ेगी हम लोग को, तो अगर यहाँ पे हमने इसको छोड़ दिया कि अरे चल चल छोड़ काट देते तो गलत हो जाएगा। अब 8 पाई देखो, सपोज 8 पाई देख रहे हैं तो 8 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 180 के साथ। अब करके देख लो, यही वैल्यू आएगा। तो याद रखना 2 का मल्टीपल जो पाई का है वही तुम्हारा कंप्लीट रिवॉल्यूशन है। ये जो हम लोग घूमते हैं ना, ये अगर मान लो मैं यहां तक आके रुक गया, मतलब मैं कितना डिग्री घूमा, 180 क्या होता है पाई, लेकिन अगर मैं पूरा घूम गया तो 360, वो क्या होता है 2 पाई। अब मान लो क्वेश्चन में 720 हो गया, इसका मतलब है कितना हो गया 4 पाई। ठीक है, अब जरा वहां से क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करो। ये सब लिख लिया, ये सब लिख लिया है ना। चलो क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे, आराम से होते चले जाएगा। सबसे पहले आया साइन 765 डिग्री, और कुछ प्लस माइनस तो नहीं लगा इसके साथ। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, अब ध्यान से देख लो पहले। अभी जो मैंने टेबल लिखा था उसको एक बार फिर से मैं साइड में लिख दे रहा हूं। 360, 720, 1080, 1440, 1800, 2160, 2520, 2880, 3240, 3600। अब मुझे ये देख के बताओ कि 765 इन सब में से किसके सबसे नियरेस्ट दिख रहा है, 720। तो मैं यहां पे ऐसे लिखूंगा साइन 720। अब 720 में ऐड करके 765 तक पहुंचेंगे, कितना ऐड करना पड़ेगा सोचो, 45। अब जरा इसको क्वाड्रेंट के हिसाब से समझते हैं। 720 का मतलब होता है एक और दूसरा राउंड, ठीक है। और 45 डिग्री आगे बढ़ गए तो किस क्वाड्रेंट में आ गए, फर्स्ट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताओ साइन क्या होता है, तो पॉजिटिव का साइन पहले ही लगा दो, और फिर जितना हम लोग आगे गए हैं बस उसको लिख दो, साइन 45। तो आंसर क्या हो गया, कितना होता है साइन 45, तुम्हारा आंसर आ गया 1/√2। कुछ आया समझ में ये। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन अच्छे से नोट डाउन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी दिक्कत होगा पूछ लेना, क्योंकि ये अभी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स बन रहे हैं, इसी से तुम्हारा नेक्स्ट एक्सरसाइज बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताओ जल्दी से। कॉसेक -1410 डिग्री, यही है ना। एक बार फिर से लिख रहा हूं, बताना जरा बिना देखे क्या क्या वैल्यूज हैं, थोड़े से बताओ। हाँ ठीक है, बस यहीं पे रुक जाओ क्योंकि इसके, अच्छा एक और बताओ, एक और बताओ, बस 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 यहीं पे, क्योंकि जब तुमको एंगल यहां दिख रहा है तो वो कौन सा है, 1410 है, तो जो उसके नियरेस्ट वाला है वहां तक लिख के छोड़ दो। अब बताओ कॉसेक में जब माइनस लगाते हैं तो ये माइनस बाहर आता है या गायब हो जाता है, बाहर आता है। तो माइनस का कॉसेक 1410 डिग्री। अब जैसा कि हमने तय किया ये नियरेस्ट किसके है, 1440 के, तो 1440 में प्लस करके ये एंगल आएगा या माइनस करके, कितना माइनस कर, 30 डिग्री। अब जरा सोचो कि हमने किया क्या, 1440 का मतलब है 1 2 नहीं 3 4 बार, 4 बार 4 बार, 360 एक बार का होता है ना, हमने 4 बार लिखा मतलब 4 बार घूमे, रुक गया। हाँ, तो अब अगर हम यहां से माइनस कर रहे हैं 30 डिग्री तो किस क्वाड्रेंट में जाएंगे, फर्स्ट में या नीचे, अरे यहीं पे आके रुकेंगे ना, ये जितने भी हमने लिखा है वो सब यहां पहुंच के होता है। तो अभी हमारे पास में 1440 में से 30 डिग्री माइनस करना है, तो हम इधर जाएंगे या नीचे आएंगे, नीचे। नीचे क्वाड्रेंट किसका होता है, कौन पॉजिटिव होते हैं उसके अंदर, कॉस और सेक, लेकिन हमारे पास क्या है, तो क्या होगा, ये प्लस होगा या माइनस होगा, एक सेकंड मैं सिर्फ इसके बारे में पूछ रहा हूं, इसको क्यों छेड़ रहे हो, माइनस हो जाएगा तो माइनस लिखो, फिर कॉसेक और कितना 30 डिग्री। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज कॉसेक 30 डिग्री प्लस का। अब कॉसेक 30 डिग्री कितना होता है, लगाओ दिमाग, कैसे वे, साइन 30 कितना होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, तो 2 हो जाएगा ना ये, तो आंसर क्या हो जाएगा प्लस का 2। आया कुछ समझ में कैसे कर रहे हैं, एक और बताने के बाद 2 करने के लिए बोलूंगा, ठीक है। एक पाई वाला निकाल लो उसमें से, ये दोनों तो वैल्यूज के टर्म्स में थे तो इजीली हो गया। ये समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है, तो ये समझ जाओगे तो फिर बेसिक बन जाएगा, उसके बाद हम फॉर्मूला वाले पार्ट को कल टच करेंगे। आज सिर्फ ये एंगल्स निकालना सीख लो।
चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 8 नंबर बताओ। 10 19 पाई बाई 3 ये लिखा हुआ है। चलो अब देखो ध्यान से, ये आया अच्छा क्वेश्चन। अब 10 लिखा, 19 लिखा, पाई का मतलब कितना होता है 180 बाई 3, यही हुआ ना इसका मतलब। 3 इसको काट देगा 60 में, इसका मतलब हम लोग को क्या फाइंड करना है 10 19 इंटू 60। तो 19 6 एक बार देख लेते हैं, 1140 आ रहा है। तो हम लोग को एंगल क्या निकालना है 10 1140 डिग्री, यही है ना। अब 1140 वहां मत देखो, अब फिर से एक बार लिखो, क्या क्या है वैल्यूज बताना जरा। 360 720 1080, तो 1440 तक जाने की जरूरत नहीं है। आई थिंक 1080 के साथ में ही कुछ एक ऐड करने पे ये एंगल आ जाएगा। वो बताओ कितना होगा 1080 में, क्या ऐड करें जिससे कि 1140 आ जाए, मन ही मन कर ले। इतना सोचता है। हो गया 60। अब 1080 का मतलब होता है 3 राउंड। पहला राउंड 360, दूसरा राउंड 720, तीसरा राउंड 1080। तो अभी हमने इसमें क्या कर दिया 60 और ऐड कर दिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताओ 10 क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। और कितना आगे गए हम लोग 60 डिग्री। अब बताओ 10 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 आंसर आ गया। अब बताओ ये हार्ड है या इजी है, इजी है। तो अगला क्वेश्चन जो होगा मैं यहाँ बोर्ड पे सिर्फ लिखूंगा, आंसर उस तरफ से आना चाहिए, बस करते हुए जाओ। बाद में मैं थोड़े से क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, क्योंकि आज के क्लास में जो मुझे मेन समझाना था वो मैं समझा चुका हूँ। इसके बेस पे चीज़ें निकल आएंगे, ठीक है। फिर एक छोटा सा पेपर मैं यहाँ पे लिख दूंगा, उसको जैसे उस दिन किया था वैसे ही सेम टू सेम कर देना। क्लियर हो रहा है ये, बुरा अच्छे से हो गया। एक तो वो खाली 360 के नीचे वाले एंगल्स देख लिए, अब 360 के ऊपर वाले भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले। 9th क्वेश्चन पढ़ो क्या है। ठीक है, अब वहीं से बोलना स्टार्ट करो। सबसे पहला क्वेश्चन, ये साइन ऑफ माइनस थीटा है, तो ये माइनस बाहर आएगा या अपने आप गायब हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो क्या मैं इसको माइनस साइन 11 पाई बाई 3 लिख सकता हूं। अब बताओ माइनस साइन लिखने के बाद क्या करोगे 11 पाई बाई 3 के साथ, यहीं पे बताओ मुझे बाद। बाई 3। अब 183 को काटता है 60 पे काटता है, तो इसको 60 पे काटा। अब 11 इंटू 60 तो कर लोगे, बोलो 11 इंटू 6 कर लो ना, 11 इंटू 6 660 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये रहा क्वाड्रेंट। सबसे पहले 360, उसके बाद 720। आई थिंक इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, 360 720 यहां पे बैठे हुए हो। अब तुमको जाना है वापस, तो 720 में कितना माइनस करने पे 660 में आओगे, 720 60, तो माइनस का 60 यहां पे कर दिया। और इससे हम लोग किस क्वाड्रेंट में चले गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। साइन क्या होता है, पॉजिटिव या नहीं, माइनस। और कितना पीछे गए थे 60 डिग्री। अब बताओ माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, सही है, आ गया समझ में बहुत बढ़िया से। मैथ्स छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता उसके बाद। नहीं तो ये जो बेवकूफ़ी की थी स्टार्टिंग के 1 महीने में, वो देखो कितना बढ़िया है। बच्चे इसी को कर करके बढ़िया कर लेंगे एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितने बच्चे तेरे फ्रेंड्स देख रहे होंगे उनको भी समझ में आ जा रहा होगा, भले ही वीडियो क्लास में चल रहा है। चलो एक और क्वेश्चन रह गया एक्सरसाइज का, उसके बाद होमवर्क और दे दूंगा। चलो 10वां क्वेश्चन बताओ। कॉट -15 पाई बाई 4। अब सबसे पहला क्वेश्चन, क्या कॉट के साथ में नेगेटिव साइन होने पे ये बाहर आएगा या गायब हो जाएगा, बाहर आएगा। तो हमने इसको लिख दिया माइनस कॉट 15 पाई बाई 4। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं और डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो 15 लिखा, 4 लिखा, पाई कितना होता है 180। 180 को 4 से जरा काट के बताना कितना आ रहा है, 45। तो तुम्हें मल्टीप्लाई करना है 15 इंटू 45, ये भी कर लो जल्दी से। माइनस का कॉट 15 इंटू 45 करके देखो कितना आ रहा है, 675 पक्का। अब जरा बताओ कि 675 तक पहुंचने के लिए 360 720 मतलब दूसरा राउंड। अब 720 में क्या करोगे, माइनस करोगे तो आएगा ये एंगल, या प्लस, प्लस करके ले आओगे 675। माइनस कितना करोगे जल्दी, कॉमन सेंस लगाओ भाई, वो नहीं करना होता है,
वो बार बार वो जो कर रहे हो उससे एक ही आंसर मिलेगा बार बार, उससे तो दिमाग वैसे ही लग जाना चाहिए था अब तक। 55 तो होगा ही नहीं, माइनस ही गलत कर रहे हो, या तो माइनस गलत कर रहे हो या 45 इंटू 50, हाँ माइनस ही गलत कर रहे हो। ठीक से माइनस करो। फोर्टी 45, वैसे ही कॉमन सेंस लगा लेना चाहिए था। अब बताओ, माइनस लिखा, कॉट लिखा, 720 में अगर 45 माइनस किए तो किस क्वाड्रेंट में गए? फोर्थ। फोर्थ में कॉट क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो एक नेगेटिव और लगाओ और यहां पे लिख दो 45 डिग्री। अब माइनस माइनस क्या हो गया? कॉट 45 की वैल्यू, हाँ 1 आ गया आंसर। आ गया है समझ में? ठीक है, चलो मैं कुछ काम दे देता हूं एज होमवर्क, उसको जरूर कर लेना। रुको अभी बंद मत करो, दे दो यहाँ पे बुक देना, एक मिनट। इन्हीं के जो एग्जाम्पल क्वेश्चंस हैं उसमें से उठा लेते हैं 2-4 क्वेश्चन। ऐसा करते हैं, जो एग्जाम्पल में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे ही होमवर्क के लिए अभी कर लेना, अभी अभी ही कर लेना, ठीक है? ये 5 क्वेश्चन है। cos x is equals to -3/5, x lies in third quadrant, find the other 5। इस क्वेश्चन में अदर 5 बताना है, ठीक है? ये मैं लिख के छोड़ दूंगा। सेकंड क्वेश्चन है अपना, cot x is equals to माइनस का 5/12, x lies in second quadrant, find the other 5। और फिर 2 क्वेश्चन और है। एक फाइंड करना है साइन 31π/3, अब ये सब खुद से करना है, अब ये मैं नहीं बताऊंगा। फाइंड साइन 31π/3, और चौथा है कॉस -1710 डिग्री की वैल्यू, ठीक है? चलो वीडियो क्लोज कर दो, वीडियो क्लोज कर दो।